Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Last Night. This poem was written by Faiz Ahmed Faiz, which is included in a subject Word Literature in Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. फैज़ अहमद फ़ैज़ जो हैं वो एक रिनाउंड पाकिस्तानी पोइट हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं और एक रेवोल्यूशनरी हैं जिनको रिगार्ड किया जाता है कि जो 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट्स हैं, ये उनमें से एक हैं। इनकी पोइट्री जो है उसमें ब्लेंड है दो थीम्स का, थीम ऑफ लव एंड रेवोल्यूशन। इन दोनों थीम्स का बेसिकली इसके अंदर जो है वो ब्लेंड है। उसके बाद क्या है कि ये जो बेसिकली इसके वर्क्स हैं ना, इन्होंने लिटरेरी वर्ड के ऊपर एक इनएडिबल मार्क जो है वो छोड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो 13 फरवरी 1911 में सियालकोट ब्रिटिश इंडिया, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसमें पैदा हुए थे। इनके फादर सुल्तान मोहम्मद खान एक वेल नाउन लॉयर थे और डिवोट फॉलोवर थे सूफिज़म के, जिसका फैज़ अहमद फैज़ की अर्ली लाइफ और थॉट्स के ऊपर एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट में वहाँ से रिसीव की थी और बाद में मरे कॉलेज को इन्होंने अटेंड किया था, जहाँ पर इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ को कंप्लीट किया। फिर बाद में वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री अर्न करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जो इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ली थी वो भी इसी इंस्टीट्यूशन से ली थी। नेक्स्ट हम इनके रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो इनको लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1962 के अंदर, इनको निशान इम्तियाज़ मिला था 1990 के अंदर और इनको निगर अवार्ड्स मिले थे 1953 के अंदर। अब इनकी डेथ की बात करते हैं तो ही वॉज डाइड ऑन 20th नवंबर 1984 इन लाहौर पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के एक एक्लेम्ड और एक फेमस पोइट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इस पोइट की समरी की तरफ। ये जो पोएम है लास्ट नाइट, इसका ओरिजिनली जो टाइटल है वो ये है रात यूँ दिल में तेरी, यानी कि एक रात जो है वो पोइट क्या करता है कि जो उसकी बिलवड की मेमोरीज़ हैं वो एकदम से कहते हैं कि रीसरफेस होती हैं। ठीक है, तो उस पर वो पूरी नज़म लिख देता है। वो कहता है कि ये एक पोइगनेंट पोइम है जो रिफ्लेक्ट करती है किसके ऊपर, लव के ऊपर और लॉन्गिंग के ऊपर। सेकेंडली स्पीकर रिकॉल करता है एक नाइट, एक ऐसी नाइट जो फील्ड है विविड मेमोरीज़ के साथ। मेमोरीज अब है किसकी, बिलवड, यानी कि वो एक ऐसी अपनी रात के बारे में लिखता है जब उसको अचानक से जो बिलवड है उसकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो रीसरफेस हो जाती हैं। तो वो कहता है कि ये एक ऐसी नाइट है जिसमें जो कि भरी पड़ी है बिलवड की विविड मेमोरीज़ के साथ। ठीक है, और इवोक करती है एक डीप सेंस नॉस्टैल्जिया और इमोशनल इंटेंसिटी। अब नॉस्टैल्जिया क्या होता है, बेसिकली इसको पुरानी यादें कहते हैं, लेकिन ये एक किस्म की जज्बाती कैफियत होती है जो माजी की खुशगवार यादों के हवाले से होती है और अक्सर इंसानों को माजी की यादों में गुम कर देती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिच इमेजरी और सेंसरी डिटेल्स का यूज़ करते हुए फैज़ अहमद फैज़ जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करता है और इन मेमोरीज़ का उसके हार्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, वो इस चीज़ को बताता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो पोएम है ये ब्यूटीफुली कन्वे करती है लव, मेमोरी और एके ऑफ सेपरेशन के थीम को और हाईलाइट करती है कि जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस है ना, जो अचानक से रीसरफेस हुए हैं, उसकी बिलवड की जो मेमोरीज़ हैं जो अचानक से रीसरफेस हुई हैं, वो कहता है कि बेशक इनकी ट्रांजिएंट है लेकिन इनकी नेचर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद क्या है, लास्ट नाइट के अंदर फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करते हैं एक मोमेंट के ऊपर जब मेमोरी उनकी बिलवड की जो एक बार लॉस्ट हो चुकी है बिल्कुल, यानी कि एक ऐसी रात के बारे में वो बताते हैं कि जब उनको अचानक वो बिलवड की मेमोरीज़ याद आती हैं जो कभी लॉस्ट हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी, और फिर क्या है कि रीन्यूअल, कंफर्ट और पीस की सेंस जो है वो इसके साथ अपने साथ लेकर आती हैं। पोइट जो है वो यूज़ करता है रिच और एवोकेटिव सिमिलीज को, मेटाफर्स को, कंसीट्स को यूज़ करता है। ठीक है, और कंपेयर करता है जो मेमोरी है उसको, जैसे स्प्रिंग का अराइवल आता है ना बैरन लैंड के अंदर। ठीक है, और एक जेंटल ब्रीज चलती है एक डिज़र्ट के अंदर, एक सडन पीस होता है एक एलिंग पर्सन को, यानी कि ये पोइम है जैसे रात यूं दिल में तेरी याद आई। ठीक है, भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में छुपके से बाहर आ जाए, जैसे कि ये देखें अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन अ बैरन लैंड। ठीक है, उसके बाद जेंटल ब्रीज इन अ डिज़र्ट, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम,
एंड अ सडन पीस टू एन एलिंग पर्सन, और जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली एक पोएम में इसका रिदमिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कमाल का है, यानी कि बहुत अच्छे रिदम में इसको उन्होंने लिखा है। अगर आप पढ़ते हैं तो इसको आप रिदम के साथ पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और ये कन्वे करती है बेसिकली कि जो इस रिकलेक्शन, जो एकदम से ये सारी यादें सरफेस हुई हैं ना, इसका क्या इम्पैक्ट है। अब जो की लाइंस की रिपीटेशन है वो अंडरस्कोर करती है जो इंटेंसिटी और सिग्निफिकेंस है इनके एक्सपीरियंस की, और हाईलाइट करती है इंड्योरिंग पावर ऑफ लव और मेमोरी। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ओवरऑल ये पॉइंट क्या है कि एक रात पोइट कहता है कि मुझे जो है मेरी बिलवड के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स, उसकी जितनी भी यादें थी वो सारी अचानक से रीसरफेस होती हैं जो कभी गुम हो चुकी थी। और फिर उन यादों के बारे में लिखता है कि यादें इस तरह की हैं जैसे एक बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे कि सहराओं में होले से बादे नसीम चले, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो बताते हैं कि मेरी एक नाइट में मुझे अचानक से मेरी बिलवड की जितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी वो क्या हुई हैं, वो रीसरफेस हुई हैं। तो ये पोएम ओवरऑल इसके बारे में, ठीक है। अब मैं ओवरऑल इसको उर्दू में एक बार फिर इस पोएम को जो है डिस्कस करना चाहती हूँ। फैज़ अहमद फैज़ की ये एक फेमस जो है वो पोएम है। इस नज़म के अंदर क्या करता है कि शायर ने रात के वक्त के जो एहसासात हैं और तजर्बात हैं उनको बयान किया है। रात की तन्हाई और ख़ामोशी में शायर के दिल में यादें और सोचें जो है वो जाग उठती हैं। वो रात की खामोशी में माजी की बातें याद करता है जो उसने अपनी बिलवड के साथ स्पेंड की होती हैं, जो यादें उसकी बिलवड की होती हैं, ठीक है। और दिल में मौजूद जो गम और खुशी के मिले जुले जज्बात हैं उनको वो बयान करता है। शायर ने रात के वक्त जो दर्द और उदासी उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि जब हर तरफ खामोशी छाई हुई होती है और इंसान तन्हा होता है और ये तन्हाई इसे अपने अंदर झांकने, अपने जज्बात को महसूस करने का मौका देती है। तो इसी तरह वो भी महसूस करते हैं और अपनी बिलवड की जो मेमोरीज हैं उसको रिसरफेस करते हैं और फिर उसको इमेजरी, मेटाफर, कंसीड, सिमिलीज इनको यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से उनको जो है वो तशबीह देकर प्रेजेंट करते हैं कि उसकी यादें इस तरह की हैं, उसकी यादें इस तरह की हैं, ठीक है। और फैज़ अहमद फैज़ इस नज़म में मोहब्बत, तन्हाई और वक्त के गुजर जाने के मौज़ूआत को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल जो है ये पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके थीम्स की तरफ चलते हैं। इसमें पहला थीम जो है वो लॉस और सेपरेशन का थीम है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट करती है सेपरेशन के पेन के ऊपर, ठीक है, कि एक लव्ड वन से जो सेपरेशन हुई है, ठीक है, उसका दर्द क्या है। फैज़ पॉइगनेंटली कैप्चर करता है लॉस की सेंस को जो अकम्पनी करती है पार्टिंग फ्रॉम समवन, चाहे जिस इंसान से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जब आप उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ लॉस आप फील करते हैं। जो इमेजरी इस पोएम के अंदर है वो कन्वे करती है कि इमोशनल जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी डेप्थ को, और एम्फेसाइज करती है जो फाइनलिटी और इंड्योरिंग इम्पैक्ट है उस सेपरेशन के, ठीक है। सेकेंड थीम जो है वो है नॉस्टैल्जिया और मेमोरी का। नॉस्टैल्जिया आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या है। जो नॉस्टैल्जिया का थीम है वो परवेड करता है पोएम में, क्योंकि स्पीकर रिफ्लेक्ट करता है पास्ट मोमेंट जो शेयर किए हैं उसने बिलवड के साथ। जो मेमोरीज प्रेजेंट है वो ब्यूटीफुल भी है, वो हॉन्टिंग भी है, और सजेस्ट करती है कि वाइल दे प्रोवाइड सलेस, वो रिमाइंड करती, बेशक वो मेमोरीज स्पीकर को किसी हद तक सुकून दे रही हैं, लेकिन वो मेमोरी स्पीकर को ये भी याद दिला रही हैं तो कि तुमने ये चीज़ खो दी है, ठीक है। पास्ट को डिपिक्ट किया जा रहा है कि वो एक सोर्स है किस चीज़ की, कंफर्ट की भी और सौरों की भी। तो पास्ट की डुअल नेचर बताई जा रही है यहाँ पर बेसिकली कि वो जो है वो सोर्स का भी एक ज़रिया है और सौरों का भी एक ज़रिया है, ठीक है, और कंफर्ट का भी। नेक्स्ट जो है वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या है कि पोएम जो है वो टच करती है अनफुलफिल्ड डिज़ायर के थीम्स के ऊपर, जहाँ पर स्पीकर लिमेंट करता है ड्रीम्स और होप जो कभी रियलाइज ही ना हो सके थे, ठीक है। एक सेंस होती है रिग्रेट, अपॉर्चुनिटीज जो उसने मिस की, और रिकॉग्निशन गैप के क्या उसने होप किया था और क्या एक्चुअली ट्रांसपायर हुआ, ठीक है। उसके बाद इमोशनल टर्मऑयल है। तो फैज़ अहमद फैज़ जो है विविड इमेजरी और इमोटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं डीप इमोशनल टर्मऑयल को जो है वो कन्वे करने के लिए जो स्पीकर एक्सपीरियंस कर रहा है। पोएम कैप्चर करती है फीलिंग्स जो सेपरेशन के साथ, फीलिंग्स की इंटेंसिटी को, फीलिंग्स कौन सी जो सेपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, और ब्लेंड करती है सैडनेस को एक सेंस ऑफ प्रोफाउंड लॉन्गिंग के साथ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये आज की हमारी पोएम थी लास्ट नाइट बाय फैज़ अहमद फैज़, जिसमें हमने जो है इस पोएम इस राइटर को इन डिटेल डिस्कस किया, देन इस पोएम को इन डिटेल, उसकी समरी और उसके थीम्स को डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स, माई वीडियोज, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट with your fellows and friends. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.